गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, पारुल टीचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। तो बच्चे, आज मैंने यहाँ पे जो 3.2 करवा रही थी मैं, उसका मैंने फर्स्ट क्वेश्चन करवाया था। उसका 5th पार्ट से हम स्टार्ट करेंगे आज अपना क्वेश्चन। ठीक है बच्चे, तो हम स्टार्ट करते हैं। √2x प्लस √3y इज इक्वल टू 0, √3x माइनस √8y इज इक्वल टू 0। तो बच्चे, अब हम ये बताइए, आप कौन सा मेथड कर रहे थे? सब्स्टिट्यूशन मेथड। कौन सा मेथड कर रहे थे? सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है बच्चे, उसमें क्या करना था, मतलब इस चीज में पुट करना था। ठीक है बच्चे, हमने अब इक्वेशन नंबर 1 लेंगे, ये इक्वेशन नंबर 2 है। ठीक है, अब 1 में क्या करेंगे, हम ले लेंगे 1 ले लेंगे बच्चे, उसमें इज इक्वल टू 0। तो अब क्या करेंगे, √2x प्लस का √3y है, तो इधर आगे क्या आ जाएगा, माइनस का √3y। x इज इक्वल टू माइनस का √3y अपॉन √2। ठीक है बच्चे, अब हम √x का क्या करें, सॉरी, जो हमारी x की वैल्यू आई है उसको हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे। पुट x इज इक्वल टू माइनस √3y अपॉन √2 इन इक्वेशन नंबर 2। ठीक है बच्चे, इक्वेशन नंबर 2 में। तो इक्वेशन नंबर 2 क्या है, √3x माइनस √8y इज इक्वल टू 0। तो अब यहाँ पे हम x की वैल्यू पुट कर देते हैं। x की वैल्यू क्या है बच्चे, माइनस का √3y अपॉन √2 माइनस √8y इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसके आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो √3 मल्टीप्लाई √3 कितना आ जाएगा बेटा, √9। तो √9 का क्या आंसर आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है बच्चे, तो यहाँ पे माइनस का 3 अपॉन √2y माइनस का √8y इज इक्वल टू 0 आ गया। ठीक है बच्चे, अब यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, y कॉमन ले रही हूँ। माइनस का 3 √2 माइनस का √8 इज इक्वल टू 0। अब ये y के साथ सारा क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई है। तो जब उधर हम लेके जाएंगे तो वो डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड होके क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चे, 0 आ जाएगी। ठीक है बच्चे, उसके बाद हम क्या करेंगे, अब जो y की वैल्यू 0 आई है उसको मैं इसमें पुट करूंगी। ठीक है, y की वैल्यू जो 0 आई है उसको हम इसमें पुट कर देंगे, जो हमारा ये x वाला था। ठीक है बच्चे, तो यहाँ पे 0 से मल्टीप्लाई हो रही है, तो 0 √2, तो क्या आंसर आ जाएगा, 0। तो इसका मतलब हमारा आंसर क्या आ गया, x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 0। आई होप आपको समझ आ गया होगा। ठीक है बच्चे, अब हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट नंबर का 6th पार्ट। ठीक है बच्चे, 6th पार्ट में क्या है, 3x अपॉन 2 माइनस 5y अपॉन 3 इज इक्वल टू माइनस का 2। और सेकंड क्या है इसकी इक्वेशन, x अपॉन 2 प्लस y अपॉन 2 इज इक्वल टू 13 अपॉन 6। बच्चे, अब यहाँ पे न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर वाला सिस्टम दे रखा है, पहले इसको हम सिंपल फॉर्म में बना लेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 लेंगे। ठीक है, इज इक्वल टू -2। इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा बच्चे, क्या आएगा, 6। 2 के टेबल पे 6 कहाँ पे आता है, 3 पे, तो 3 3 जा 9x। 3 के टेबल पे 6 कहाँ पे आता है, 2 पे, तो बच्चे उसकी मल्टीप्लाई करेंगे, -10y इज इक्वल टू -2। तो 9x माइनस 10y, 6 2 जा 12, माइनस का 12 आ जाएगा। ठीक है, ये है इक्वेशन नंबर 1 आ गई। ठीक है, उसके बाद हम इक्वेशन नंबर 2 कर लेंगे, इसको हम सिंपल फॉर्म में बना लेंगे। यहाँ पे बच्चे x अपॉन 3 था, इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, 6 आ जाएगा। ठीक है बच्चे, 3 के टेबल पे पहले मैं ये इक्वेशन ही लिख लेती हूँ, x अपॉन 3 प्लस y अपॉन 2 इज इक्वल टू 13 अपॉन 6। ठीक है बच्चे, अब यहाँ पे मैं इक्वेशन लिख लेती हूँ, सॉरी, इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, 3 2 जा 6। 3 के टेबल पे 6 कहाँ पे आता है, 2 पे, 2 की मल्टीप्लाई करी x से, 2x। 2 के टेबल पे 6 कहाँ पे आता है बच्चे, 3 पे, तो 3y इज इक्वल टू 13 अपॉन 6। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 12x प्लस 18y इज इक्वल टू 78। ये इक्वेशन नंबर हमारी क्या आ गई, 2 आ गई। ठीक है बच्चे, अब मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, ऊपर पहले इक्वेशन नंबर 1 ले लेती हूँ, 9x माइनस 10y इज इक्वल टू माइनस का 12। ये हमने इक्वेशन नंबर 1 ले ली। ठीक है, इसमें अब क्या करेंगे,
tan y को उधर ले जाऊंगी, माइनस का tan y तो उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का tan y हो जाएगा। ठीक है, ये मल्टीप्लाई में तो उधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ठीक है बच्चे, समझ आ गया। उसके बाद इसको हम किस में पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 में। पुट x इज इक्वल टू -12 प्लस tan y अपॉन 9 इन इक्वेशन नंबर 2। ठीक है बच्चे, इक्वेशन नंबर 2 क्या है, 12x प्लस 18y इज इक्वल टू 78। मैं उधर ही पुट कर लेती हूँ। तो यहाँ पे अब x की जगह क्या लिखूंगी, -12 प्लस 10y अपॉन 9 प्लस 18y इज इक्वल टू 78। ठीक है बच्चे, 3 4 ज़ा 12, 3 3 ज़ा 9। ठीक है, अब यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेंगे, ब्रैकेट ओपन कर लेंगे, -48। ठीक है बच्चे, प्लस 40y अपॉन 3 प्लस 18y इज इक्वल टू 78 आ गया। ठीक है बच्चे, अब यहाँ पे पहले मैं एलसीएम ले लूँगी इनका। बच्चे ये वाला सेकंड पार्ट चल रहा है सारा, इधर करने लगी हूँ मैं। 3 एलसीएम ले लूँगी इसमें पूरा। अब हम यहाँ पे 18 के नीचे 1 है तो एलसीएम लेंगे, -48 प्लस 40y प्लस 81 की मल्टी डिवाइड करी बच्चे 3 से तो 3 आ गया। 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 54y आ जाएगा इज इक्वल टू 78। इन दोनों को प्लस कर देंगे, सॉरी बच्चे पहले क्रॉस मल्टीप्लाई होगी। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 48 प्लस 40y प्लस 54y। 78 की हम 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 234 आ जाएगा, 234 आ जाएगा। ठीक है बच्चे, -234 आ गया। अब यहाँ पे -48 इधर प्लस इधर है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। इन दोनों को प्लस कर लेंगे, 54 था बच्चे, यहाँ पे 54 था तो यहाँ पे इसकी प्लस करेंगे दोनों को, कितना आ गया, 94 आ गया। इन दोनों को प्लस करके कितना आ गया, 94y आ गया। ठीक है बच्चे, अब यहाँ पे 234 है और उसके बाद माइनस का 48 है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का 48 हो जाएगा, प्लस का 48। 94y इज इक्वल टू, इन दोनों को प्लस कर लेंगे बच्चे, 282 आ गया। ठीक है, अब ये मल्टीप्लाई में तो उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ठीक है बच्चे, 94 के टेबल पे हम देखेंगे 282 कहाँ पे आता है। अब इसको देख लेते हैं, 94 को 8 पे देख लेते हैं, नहीं बच्चे 3 पे देख लेते हैं, 3 पे ही आ रहा है, 12 27 28 3 पे आ रहा है। तो y की वैल्यू कितनी आ गई बच्चे, 3 आ गई। y की वैल्यू कितनी आ गई बच्चे, 3 आ गई। अब y की वैल्यू को किस पे पुट करेंगे, जो हमने x की वैल्यू बनाई थी। हमारा x कितना था, -12 प्लस tan y अपॉन 9। अब यहाँ पे y की वैल्यू 3 पुट कर लेंगे, -12 प्लस tan मल्टीप्लाई 3, ठीक है, अपॉन 9। y की जगह हमने 3 पुट कर दिया, 12 प्लस 30 अपॉन 9। 30 में से 12 गए बच्चे, कितने होंगे, 18 अपॉन 9। 9 1 सा 9, 9 2 सा 18। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 2, y की वैल्यू कितनी आ गई बच्चे, 3। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है बच्चे, नोट डाउन कर लीजिए। बच्चे हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सॉल्व 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11 एंड 2x माइनस 4y इज इक्वल टू 24 एंड हैंस द फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y इज इक्वल टू mx प्लस 3। ठीक है बच्चे, अब पहले हम ये 2 जो हमें इक्वेशन से किए वो लिख लेते हैं। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11 और 2x माइनस 4y इज इक्वल टू 24। तो बच्चे हम ये क्या क्वेश्चन करेंगे, पहले x और y की वैल्यू निकाल लेंगे, फिर उस सब्स्टिट्यूशन मेथड से फिर उसको हम क्या करेंगे, इसमें पुट करेंगे, y इज इक्वल टू mx प्लस 3 में। ठीक है, अब यहाँ से हमारी किसकी वैल्यू आ जाएगी, फिर m की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो पहले मैं इक्वेशन नंबर 1 ले लेती हूँ। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11। 2x 11 माइनस 3y, प्लस का 3y था तो उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का 3y। ये मल्टीप्लाई में तो उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, इज इक्वल टू 11 माइनस 3y अपॉन 2। अब x की वैल्यू किस में पुट कर देंगे बच्चे, इक्वेशन नंबर 2 में।
इक्वेशन नंबर 2 में 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस का 24। अब यहाँ पे हम x की वैल्यू पुट कर देते हैं। x की जगह हम क्या लिखेंगे 11 माइनस 3y अपॉन 2। ठीक है, हमने क्या लिख दिया 11 माइनस 3y अपॉन 2 माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस का 24। ठीक है, 2 से 2 कट हो गया बच्चे। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे ब्रैकेट ओपन कर लेंगे 3y माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस का 24। ये यहाँ पे माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये उधर जाके 11 क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे फिर से ये दोनों माइनस माइनस में हो गए, इन दोनों को प्लस करेंगे तो 35 माइनस से माइनस कट हो जाएगा साइन 37, यहाँ पे 7 मल्टीप्लाई में तो उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड। तो y कितना आ गया बच्चे 5। y कितना आ गया बच्चे 5। अब y की वैल्यू हम किस में पुट कर देंगे इसमें 11 माइनस 3 5 अपॉन 2। 11 5 3 जा 15 अपॉन 2 माइनस प्लस माइनस माइनस ग्रेटर नंबर क्या आ गया माइनस का साइन अपॉन 2 2 2 जा 4। बट क्या y की वैल्यू कितनी आई माइनस का 2। x की वैल्यू कितनी आई बच्चे माइनस का 2 और y की वैल्यू कितनी आई 5। उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे पुट कर देंगे। ठीक है, y की वैल्यू कितनी आई थी बच्चे वैल्यू कितनी आई थी 5 और x की वैल्यू कितनी आई थी माइनस 2 प्लस 3 5 इज इक्वल टू माइनस का 2m प्लस 3। ठीक है बच्चे 5 प्लस का 3 है तो इधर आके माइनस का हो जाएगा माइनस 2m इज इक्वल टू 5 में से 3 गए 2 इज इक्वल टू माइनस 2m m इज इक्वल टू ये मल्टीप्लाई में तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा। m इज इक्वल टू कितना आ गया बच्चे माइनस का 1 आ गया। ठीक है बच्चे m कितना आ गया माइनस का 1 आ गया। थर्ड नंबर क्वेश्चन में क्या है फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है बच्चे, तो फर्स्ट क्या है द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26। डिफरेंस कितना है दो नंबर्स का 26 है एंड वन नंबर इज 3 टाइम द अदर फाइंड देम। अब हम इसमें क्या करेंगे हम इसमें थर्ड क्वेश्चन है और उसका फर्स्ट नंबर है पार्ट है। तो बच्चे इसमें हम क्या पहले 2 नंबर्स मान लेंगे। पहले 1 नंबर कितना होगा x होगा और सेकंड नंबर कितना होगा y होगा। ठीक है, हमने 2 नंबर अब हमने एज्यूम कर लिए। ठीक है बच्चे, हमने कर लिए। अब उसके बाद वो क्या कह रहा है दोनों का डिफरेंस कितना दे रखा है बच्चे 26। दोनों का डिफरेंस कितना दे रखा है 26। ये हमारी क्या हो गई फर्स्ट इक्वेशन। ये हमारी क्या हो गई फर्स्ट इक्वेशन। उसके बाद बच्चे सेकंड इक्वेशन में क्या कह रहा है 1 नंबर इज 3 टाइम द अदर। जो एक नंबर है वो दूसरे नंबर से कितना है 3 टाइम्स ज्यादा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ जो अगर एक नंबर x है तो जो दूसरा नंबर होगा वो उससे 3 गुना ज्यादा है यानी कि 3 टाइम्स ज्यादा। अब यहाँ पे बच्चे x की वैल्यू हमें डायरेक्ट दे रखी है, निकालने की जरूरत नहीं है कि ये हमारी क्वेश्चन नंबर 2 है। तो हम सीधा इसकी x की वैल्यू को पुट कर देंगे यहाँ पे इसमें जो हमारी इक्वेशन नंबर 1 आई थी। पुट x इज इक्वल टू 3y इन इक्वेशन नंबर 1 में, हाँ जी 1 में पुट करेंगे। ठीक है, क्योंकि 2 नंबर जो इक्वेशन है वो हमें नॉर्मल दे रखी है। ठीक है, हमने यहाँ पे पुट कर दी x की वैल्यू 3y माइनस y इज इक्वल टू 26 प्लस माइनस माइनस। ठीक है बच्चे, ये 26 ये मल्टीप्लाई में तो उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू 13 आ गया। y कितना आ गया बच्चे 13। अब y की वैल्यू को हम किस में पुट कर देंगे x इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 13। ठीक है, हमने यहाँ पे पुट कर दिया 13 3 जा 39। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 39 और y की वैल्यू कितनी आ गई बच्चे 13। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है बच्चे, हाँ जी बच्चे थर्ड के सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है द लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री फाइंड देम। यानी कि जो लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल है वो कितना है एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री। ठीक है बच्चे,
पहले तो दोनों एंगल है वो कितने हैं बेटा, सप्लीमेंट्री है। सप्लीमेंट्री एंगल कौन सा होता है, जो 90 से ग्रेटर होता है और ये 180 से स्मॉल होता है। तो सप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, ठीक है 180। ठीक है बच्चे, तो एक इक्वेशन हमारी ये बन गई 180। उसके बाद दूसरी इक्वेशन में क्या कह रहा है बच्चे, वो जो टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री। जो दूसरा एंगल है वो 18 डिग्री स्मॉल है। ठीक है, 18 डिग्री स्मॉल है बच्चे दूसरे एंगल से। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना है इसमें बच्चे। पहले हम फर्स्ट वो ले लेंगे इक्वेशन बच्चे, x इज इक्वल टू 180 माइनस वाई। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ करेंगे x की वैल्यू किस में पुट कर देंगे, इक्वेशन नंबर 2 में, x माइनस वाई इज इक्वल टू 18 डिग्री में। ठीक है, x की वैल्यू कितने 180 माइनस वाई ये वाला हो गया, क्योंकि 180 हमने x की जगह क्या पुट करा 180 माइनस वाई। ठीक है, और y को हमने एज इट इज लिख दिया इक्वल टू 18। ठीक है बच्चे, यहाँ पे 180 माइनस 2y हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और बच्चे यहाँ पे भी 18 है, माइनस 2y 18 माइनस 180। ठीक है बच्चे, माइनस 2y यहाँ पे प्लस माइनस माइनस करेंगे, ग्रेटर नंबर के आगे माइनस का साइन है। ठीक है बच्चे, तो कितना आ जाएगा 172, कितना आ जाएगा 62 आएगा बच्चे, 62 आएगा। माइनस से माइनस कट हो जाएगा, y कितना आ जाएगा 162 अपॉन 2 81। y कितना आ गया बच्चे 81 डिग्री। अब y की वैल्यू किस में पुट कर देंगे हम, इसमें पुट कर देंगे 180 माइनस 81, तो कितना आ जाएगा बच्चे 99 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बच्चे 99। ठीक है बच्चे, x की वैल्यू कितनी आ गई 99 और y की वैल्यू कितनी आ गई 81। अब ये एक बार इसका आंसर चेक कर लो, 99 प्लस 81 कर लो, क्या इन दोनों का सम 180 आ रहा है, यस। तो इसका मतलब हमारा जो आंसर है वो क्या है, बिल्कुल सही है बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख लो थर्ड पार्ट, जो थर्ड पार्ट देखेंगे 3.2 कर रहे हैं बच्चे हम। द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाय 7 bats 6 balls for rupees 3800. Later she buy 3 bats and 5 balls for rupees 1750. ठीक है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल। ठीक है, अब एक कोच है क्रिकेट टीम का, उसने कितने बैट खरीदे, 7 बैट और 6 बॉल फॉर रुपीज 3800। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, बैट्स है पहले, लेट्स बैट्स कि हम जो वैल्यू मान लेते हैं वो क्या मान लेते हैं x, और हम बॉल की मान लेते हैं y। ठीक है, उसके बाद हमने उससे कितने बैट्स खरीदे हैं 7 बैट्स, और बॉल्स कितनी खरीदी हैं 6y। इन दोनों की कॉस्ट कितनी आई है 3800 आई है। ये हमारी बन गई इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद बच्चे वो क्या कह रहे हैं, 3 बैट्स है, 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 1750 रुपीज की खरीदी है। अब क्या करेंगे, पहले इक्वेशन नंबर 1 लेंगे, 7x प्लस 6y इज इक्वल टू 3800। तो पहले बच्चे हमने क्या किया, फर्स्ट इक्वेशन ले ली। उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, 7x ये प्लस का 6y है, उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का 6y, ये इधर मल्टीप्लाई में, तो उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। ठीक है बच्चे, अब हम इसकी वैल्यू को किस में पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 में। किस में पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 में। x इज इक्वल टू 3800 माइनस 6y अपॉन 7। ठीक है, अब इक्वेशन नंबर 2 क्या है बच्चे, 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 1750। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी x की, कितनी आई है 3800 माइनस 6y अपॉन 7 प्लस 5y इज इक्वल टू 1750। बच्चे हम क्या करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे, 11,400 आ गया। 18y से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 की, तो 18y आ जाएगा अपॉन 7
प्लस 5y इज इक्वल टू 1750। अब हम इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे बच्चे, ठीक है। 11400 माइनस 18y, ये तो एज इट इज आ जाएगा क्योंकि इसके नीचे 7 था तो डिवाइड करके 1 आएगा, 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, सेम आंसर आएगा। प्लस अब यहाँ पे 35y इज इक्वल टू 1750। अब बच्चे यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई में ये तो सेम आ जाएंगे सारे के सारे, ठीक है जी। इज इक्वल टू अब यहाँ पे इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 7 के साथ, 1750 की 7 से 5 3 49 52 12, ठीक है, हाँ जी 12250। ओके बच्चे, अब यहाँ पे क्या कर लेंगे, प्लस माइनस कर लेंगे इनका। प्लस माइनस करने पे क्या आएगा बच्चे, इसको भी मैं उधर लेके जा रही हूँ। प्लस माइनस करने पे क्या आएगा, 15 में से 8 गए 7, 27 आ जाएंगे, नहीं बच्चे 17 आ जाएंगे। 17y 12250 माइनस 11400, ठीक है बच्चे। 17y माइनस 058 बस, और इज इक्वल टू ये मल्टीप्लाई में तो उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो ये 17 5 से 85, 17 0 से 0, तो कितना आ गया बच्चे, y की वैल्यू कितनी आ गई बच्चे, 50 आ गई। y की वैल्यू कितनी आ गई बच्चे, 50 आ गई। अब 50 को हम किस में पुट करेंगे, इसमें, ठीक है। ये वाली यहाँ पे जो x है 3800 माइनस 50/7, ठीक है बच्चे, यहाँ पे पुट कर दिया 3800 माइनस 300/7। अब यहाँ पे इसमें से माइनस करेंगे, 3800 में से 300 माइनस करें 3500 आ गया बच्चे। 3500/7, 7 1 7, 7 5 35, 7 0 0, 7 0 0। तो x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चे, 500, और y की वैल्यू कितनी आ गई, 50, ठीक है बच्चे। ईच बैट का जो प्राइस है वो कितना आ गया, 500, और बॉल्स का कितना आ गया, 50 आ गया, ठीक है बच्चे। आगे बच्चे हम थर्ड का फोर्थ पार्ट करते हैं। द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज 105। फॉर अ जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर द चार्ज पेड इज 155. What was the fixed price charges and the charge per kilometer? How much does a person have to pay for traveling a distance of 25 किलोमीटर? अब बच्चे जब वो 10 किलोमीटर जा रहा है तो उसको कितने चार्जेस पे करने पड़ रहे हैं, तो बच्चे उसको जब 10 किलोमीटर जा रहा है तो उसको कितने चार्जेस पे करने पड़ रहे हैं, 105। कितने करने पड़ रहे हैं, 105। तो हम क्या करते हैं, पहले फिक्स चार्जेस इज इक्वल टू x मान लेते हैं, और उसके बाद क्या करते हैं, चार्ज पर किलोमीटर ये हम मान लेते हैं y, ठीक है। फिक्स चार्जेस हम कितने मान लिए, x, और ये चार्ज पर किलोमीटर कितने मान लिए हमने, y, ठीक है बच्चे। तो अब इससे फर्स्ट इक्वेशन क्या बनेगी, फिक्स चार्जेस है दोनों के, ठीक है जी, x ही आएगा। उसके बाद जब वो कितने किलोमीटर चल रहा है, 10 किलोमीटर, तो उसके कितने पैसे लग रहे हैं बच्चे, 105 रुपीज। ये हमारी आ गई इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद यहाँ पे जब वो क्या कर रहा है, जब वो 15 किलोमीटर जा रहा है तो चार्जेस कितने लग रहे हैं, 115। कितने हम पहले इक्वेशन नंबर 1 ले लेंगे, ठीक है बच्चे। 105 माइनस 10y, और यहाँ पे x की वैल्यू आ गई। x की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे, x प्लस 15y इज इक्वल टू 115। x की वैल्यू कितनी आ गई, 105 माइनस 10y प्लस 15y इज इक्वल टू 115, प्लस माइनस माइनस 5y आ गया, 115 माइनस 105, y इज इक्वल टू 10 आ गया यहाँ पे, तो y इज इक्वल टू 10/5। ये मल्टीप्लाई में तो दो जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो y की वैल्यू कितनी आ गई,
2 आ गई, y की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। y की वैल्यू बच्चे कितनी आ गई, 2 आ गई। अब हम y की वैल्यू 2 को इस पे पुट कर देंगे, ठीक है बच्चे। 105 माइनस 20 तो कितना आ गया, 85 आ गया। तो कितना आ गया बच्चे, 85 आ गया। फिर वो पूछ रहा है अगर वो 25 किलोमीटर जाएगा, यानी कि 25 किलोमीटर जाएगा, डिस्टेंस कवर करेगा, तो उसको कितने चार्जेस लगेंगे, ठीक है। तो सेम इक्वेशन बनेगी x प्लस 25y। अब यहाँ पे ये इसके चार्जेस, क्योंकि रुपीस तो हमें दे नहीं रखा, x कितना आ गया 85 और हमारा y कितना आ गया 2, तो 85 प्लस 50 तो कितने आ गया बच्चे 135। ये क्वेश्चन गलत कर दिया, यहाँ पे ना 155 है यहाँ पे, ठीक है। मैंने यहाँ पे ले लिया तो उसके हिसाब से क्वेश्चन ठीक है, लेकिन अब जब नंबर गलत लिया तो उसके हिसाब से गलत है। तो यहाँ पे कितना आएगा 50 आएगा, तो 50/5 10 आएगा। तो y की वैल्यू कितनी आ गई 10 आ गई, तो y की वैल्यू 10 आ गई। यहाँ पे 100 आएगा, ठीक है, यहाँ पे 100 आएगा। 105 में से 105 में से 100 गए 5 आ गया, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आएगी 5 और उसकी वैल्यू कितनी आएगी y की वैल्यू 10, तो 5 प्लस 250 आ गया। बच्चे मैंने वो एक नंबर गलत ले लिया था, उसकी वजह से क्वेश्चन गलत हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे 155 था, उससे हमने जब सेम इक्वेशन ली और सेम नंबर लिया तो हमारा आंसर सही आ गया, ठीक है बच्चे। थर्ड का 5th पार्ट करते हैं। A fraction becomes 9/11 if 2 is added to both the numerator and denominator. If 3 is added to both the numerator and denominator, it's become 5/6. पहले हम assume कर लेते हैं न्यूमिनेटर, x और डिनोमिनेटर कर लेते हैं y, ठीक है। उसके बाद अब ये क्या कह रहा है, अ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11, यानी कि जो हमारी फ्रैक्शन बनेगी वो 9/11 बनेगी अगर 2 ऐड करेंगे दोनों में, न्यूमिनेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी, ठीक है बच्चे। अब इसको हम पहले सिंपल फॉर्म में बना लेते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई 11x प्लस 22 इज इक्वल टू 9y प्लस 18। 11x माइनस का 9y आ जाएगा, प्लस का 9y है, तो यहाँ पे ये प्लस का 22 था, उधर जाके माइनस का हो जाएगा, माइनस का 44, ठीक है जी। 11x माइनस 9y इज इक्वल टू माइनस का 44, ये हमारी क्वेश्चन नंबर आ गई 1, ठीक है बच्चे। उसके बाद हम क्या कह रहे हैं इसमें बच्चे नेक्स्ट पार्ट में, if 3 is added to both the numerator and denominator it becomes 5/6। और अगर हम यहाँ पे न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में 3 ऐड कर रहे हैं, 6x प्लस 18 इज इक्वल टू 5y इज इक्वल टू 15, 6x माइनस 5y इज इक्वल टू 15 माइनस 18, 6x माइनस 5y प्लस माइनस माइनस तो माइनस का 3 आ गया। तो हमारी सेकंड इक्वेशन क्या बन गई, 6x माइनस 5y इज इक्वल टू माइनस का 3, ये हमारी बन गई सेकंड इक्वेशन, ठीक है। इक्वेशन क्या आई है 11x माइनस 9y इज इक्वल टू माइनस का 4, ठीक है जी। 11x माइनस का 4 माइनस का 9y, उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का 9y इज इक्वल टू माइनस का 4 प्लस 9y अपॉन 11। अब x की वैल्यू पुट कर देंगे 6x माइनस 5y माइनस 3 में, ठीक है बच्चे। x कितना आ गया माइनस 4 प्लस 9y अपॉन 11, माइनस 5y इज इक्वल टू माइनस का 3, ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पे ये ब्रैकेट ओपन करेंगे, -24 प्लस 54y, क्योंकि इसके साथ मल्टीप्लाई करी 24, इसके साथ मल्टीप्लाई करी 54, 11 माइनस 5y इज इक्वल टू माइनस का 3। अब ये दोनों यहाँ पे 1 है बच्चे, एलसीएम ले लेंगे, ठीक है बच्चे। 24 प्लस 54y माइनस 55 इज इक्वल टू
-3 आ गया और यहाँ पे आ जाएगा 11 आ जाएगा। ठीक है बच्चे, उसके बाद अब यहाँ पे इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं पहले ही। ठीक है, -24 + 54y -55 इज इक्वल टू माइनस का 33 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो रहा है तो यहाँ पे क्या आ गया माइनस का y, क्योंकि ग्रेटर नंबर के आगे माइनस का साइन है, इज इक्वल टू -33 + 24 -y। तो बच्चे -33 में से 24 गए बच्चे, कितने होते हैं बच्चे 9 होते हैं। ठीक है, बट यहाँ पे माइनस का आएगा क्योंकि ग्रेटर नंबर के आगे माइनस का साइन है, माइनस से माइनस कट गया तो y की वैल्यू कितनी आ गई 9। अब y की वैल्यू हम पुट कर देंगे इसमें, जो हमारी x की पहले हमारी इक्वेशन आई थी। तो x इज इक्वल टू -4 + 9 आया हमारा आंसर अपॉन 11, -4 9 9 81 अपॉन 11। ठीक है, 81 में से 4 जब हम माइनस करेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 77। ग्रेटर नंबर के आगे प्लस का साइन है तो 11 के टेबल पे 77 के कहाँ पे आता है बच्चे 7 पे। तो x की वैल्यु कितनी आ गई 7 और y की वैल्यू कितनी आ गई 9। ये हमारा आंसर हो गया। तो बच्चे अब हमारी फ्रैक्शन में इक्वेशन क्या होगी 7/9। ठीक है बच्चे, थैंक यू सो मच बच्चे, एंड प्लीज चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।